नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के बाद मतगणना में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने एक तरफा बढ़त बनाकर इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहीं विपक्ष में बैठी टीएमसी यानी यहाँ करारी शिकस्त का सामना झेलने को तैयार है। जी हाँ, फाल्टा सीट पर बीजेपी की लहर नहीं बल्कि सुनामी देखने को मिल रही है। अब तक की मतगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के देबांशु पांडा को अब तक 1,11,270 वोट मिल चुके हैं, यानी कुल पड़े वोटों का करीब 68.57% अकेले बीजेपी के खाते में गया है। दूसरी तरफ वामपंथ का गढ़ रहे बंगाल में सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी 34,873 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर तो हैं, लेकिन वो बीजेपी से कोसों दूर पर है। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला को सिर्फ 9,284 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर टिके हुए हैं। देबांशु पांडा की बात करें तो इस समय वो 68.57% वोटों पर है। अगर लगभग इनकी जीत तय है तो वहीं अगली बात करें जहांगीर खान की तो वो चौथे नंबर पर है। उनकी जमानत जब्त होने की कगार पर है। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर हैं और नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनकी जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है। इस बम्पर जीत को लेकर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि फाल्टा में कोई मुकाबला था ही नहीं। टीएमसी के लोग मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अब आपको समझाते हैं कि फाल्टा का ये पूरा विवाद आखिर था क्या। दरअसल बीते 29 अप्रैल को जब यहाँ वोटिंग हुई थी तब चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसी चीज़ें छिड़क दी थी और बटनों पर चिपकने वाला टेप लगा दिया था। इस अनोखी धांधली के बाद जमकर राजनीतिक बवाल हुआ और चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लेते हुए पूरी सीट पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे दिया। इसके बाद बीते गुरुवार को बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच फाल्टा के सभी 285 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान कराया गया। अच्छी बात यह रही कि इस बार कहीं से भी हिंसा या तनाव की कोई खबर नहीं आई। फाल्टा की जनता ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाम 5 बजे तक 86.11% वोटिंग दर्ज की गई। जनता का यही भारी आक्रोश और उत्साह आज नतीजों के रूप में बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह भी रही कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने रीपोलिंग से पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि तकनीकी तौर पर ईवीएम मशीन पर उनका नाम और चुनाव चिन्ह मौजूद था, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। फाल्टा की नतीजों ने साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब जमीनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।